जो भारतवर्ष को समझने के लिए, गंगा जी को समझने के लिए बनारस में आप बहुत सारे फॉरेनर्स देखते होंगे, या फिर आप हमारे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो हमारे बोध गया में भी बहुत बाहर से लोग आते हैं इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म को समझने के लिए। तो मेरा जो प्राइड है, मेरा जो गौरव, जो एक एहसास जो है भोजपुरी को लेके, बिहार को लेके, इंडिया को लेके, उसको एक्सप्रेस करना, गाना बहुत जरूरी है। जैसे चंपारण सत्याग्रह आज मैं दिखा नहीं पाए वो समय के कारण, वो भी एक मेरा प्रोजेक्ट रहा, चंपारण सत्याग्रह। मेरा कहना ये है चंपारण सत्याग्रह से कि ये वही बिहार है, ये वही चंपारण भूमि है जहाँ से भारतवर्ष की स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत होती है। तो मैं बिहार की नेगेटिविटी को नहीं, पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी ही है, तो उसको गाना जरूरी है। और मेरे तमाम जो को आर्टिस्ट हैं उन तक भी मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि हम लोग मंच गाते रहते हैं, वहाँ मैरून कलर साड़ी में गाते रहती हूँ, मैं उसको नेग्लेक्ट साइडलाइन नहीं कर रही हूँ, वो मेन इंडस्ट्री है। बट कहीं ना कहीं ये सब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे उस इंडस्ट्री में रहना होगा। मुझे कोई पैसा नहीं दे रही, ये सब प्रोजेक्ट्स में जो भी खर्चा हुआ वो मेरा जनता का दिया हुआ भोजपुरी जो मैं कार्यक्रम करती हूँ ना, उसी पैसे से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट की हूँ। तो दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल में मैं आऊँगी, आप प्लीज़ रुकिएगा, धीरज रखिएगा, लास्ट में इसका जवाब मैं दूँगी। उससे पहले ना सकारात्मक बातें कर लें। सकारात्मक बातें हैं कि नहीं, वो भी एक पॉइंट है। सवाल है कि नहीं कुछ, मतलब ऐसे विषय को लेके? कल्पना दीदी, हमें जानना ये था कि आप भोजपुरी के प्रति काफी समर्पित रही। लगभग 40 भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने आपने गाए। आज के समय में बड़े बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार भोजपुरी के, वो स्क्रीनिंग करते हैं अपने अश्लील गानों को लेके, अपने मतलब जिनमें उनको थोड़ा पैसा मिले, थोड़ा सा ऐसा हो कि उनका नाम बढ़े। आप स्क्रीनिंग ऐसा कर रही हैं गंगा स्नान भिखारी ठाकुर को समर्पित करके, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। जैसे है ना, यहाँ पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से बिहार पल्स में राजनीति है, हर किसी को राजनीतिक, आप लोग जैसा एनालिस्ट है ही नहीं, पान दुकान में भी जाएंगे उनका भी एक राजनीतिक सोच है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। बट कल्चर को यहाँ, आई एम वेरी सॉरी, कल्चर को हमेशा आप लोग 3rd, 4th, 5th पेज में छापेंगे। कभी पहले पेज में छाप के देख, मतलब सोचा है कभी कल्चर संस्कृति 1st पेज में हो सकता है? लेकिन हाल ही में शायद आपने जुबिन गर्ग का फ्यूनरल आसाम में देखा है, मैं वही आसाम से आती हूँ। और सिर्फ ये जुबिन गर्ग की बात नहीं है, 2011-12 के उस समय में जब भूपेन हजारिका का देहावसान हुआ था, 7 दिन तक उनको जजेस फिल्म में रखना पड़ा सरकार को, लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। क्या शारदा जी का भी देहावसान हुआ कुछ दिन पहले, हम लोग क्या ऐसा हुजूम, ऐसा सम्मान हम लोग नहीं दे सकते थे? परिवर्तन की जरूरत है। हम क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं है, हमारा कल्चर है, मैं अपने आप को असम के, बिहार के, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे मन में भी ये बात आ सकता है ना कि 25 साल से मैं भोजपुरी संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। अगर वो समय मैं आसाम को देती तो शायद मैं जब दुनिया में नहीं रहूँगी, मेरा भी ऐसा सम्मान किया जाएगा। क्या बिहार में ऐसा होगा मेरे जाने के बाद? एक सेकंड के लिए ये भी बात आया, लेकिन नहीं, फिर अपने आप को लगा कि नो, मे बी मैं इस जन्म में बिहार में, या भिखारी ठाकुर की भी गाने की बात नहीं है, भिखारी ठाकुर जी को अवेयरनेस की बात है। भिखारी ठाकुर जी को आर्काइव करने की जो, जैसे ये म्यूजियम है ना, कल्चरल म्यूजियम कहाँ है हमारा? कल्चर को भी आर्काइव करना होगा। जैसे बहुत सारी चीज अभी बहुत हमारे बिहार सरकार को धन्यवाद कि एक तो पदक्षेप लिया है जो गुरु शिष्य परंपरा को लेके अलग अलग लुप्त प्राय संगीत के शैलियों को उभारने के लिए एक पदक्षेप लिया गया है, बहुत अच्छी बात है ये। बट म्यूजियम जैसे अलग अलग जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को लेके, सभ्यताओं लेके म्यूजियम है, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक म्यूजियम की भी ज़रूरत है। और फिर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि ये असली है, ये गंदा हो गया। कौन करेगा? कौन करेगा? आपको करना है।
आपके गांव में दुगोला होता है कि नहीं? दुगोला बोल के एक होता है ना कि आमने सामने गाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध नाम तो मैं नहीं लूंगी नहीं, धोती कुर्ता पहन के बुजुर्ग है, वो गाते हैं। उनके सामने एक साड़ी पहन के हुई एक स्त्री भी गाती है। आप लोग YouTube में देखते हैं, कोई सरकार बंद नहीं करेगा। गांव में अपने अपने जिला में आप लोग पहरेदार हो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ABVP हो चाहे और भी अलग अलग विचारधारा के हमारे स्टूडेंट संगठन है, सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या अलग अलग गांव में स्टूडेंट्स को एकत्रित होके बंद कराइए? कोई पुलिस और प्रशासन की जरूरत क्यों है? आपकी संस्कृति के पहरेदार आप ही है। और उसमें वो रिफॉर्मेशन जो सवाल किया था किसी ने अभी, मैंने शुरुआत में क्या गाई हूँ, और है कि नहीं वो है ना? तो मैंने जो चेंज एंड रिफॉर्मेशन की जरूरत मैंने अपने आप में करके दिखाया। बहुत कुछ करने के बाद मुझे कल वो अवार्ड मिला। मैंने वो पहले की जो ग्लैमर की कल्पना है ना, जो आपने सुना गणेश के पापा गाने वाले इजा राजा जी, उनको भी मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि उस द्वार से मैं भोजपुरी तक आई ना आपके आंगन में। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ क्या करने की आवश्यकता है, तो पहला परिवर्तन वहां नहीं किया मैंने, पहला परिवर्तन यहाँ जरूरत था। वो परिवर्तन किया है मैंने, तब जाके यहाँ पहुंची हूँ। तो मैं एग्जाम्पल हूँ। तो अगर मैं अपने आप में रिफॉर्मेशन ला सकती हूँ, भोजपुरी कल्चर में क्यों रिफॉर्मेशन नहीं आएगा? अगर आप लोग साथ दोगे तो क्यों नहीं आएगा? आ सकता है। इसके ऊपर बात हो, क्या नेगेटिविटी है उसके ऊपर, वो बीमारी हो गई, अभी डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर दवा देंगे तब उस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, है कि नहीं? तो मैं ये बोल रही हूँ, ये दुगोला वगैरह जो अलग अलग गाँव में जो ये होता है, कोई तो देखते होंगे ना वहां पे जाके, कौन बुलाते हैं उनको? हम में से ही लोग बुलाते हैं ना, एक समाज ही तो बुलाता है। तो इसलिए मैं सोनपुर की जो बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कल्चर को क्रिटिसाइज कर, लेकिन बात करना होगा ना, कुसंस्कार को हटाना होगा। जो कुसंस्कार अभी मुझे नहीं चाहिए उनको हटाइए, बंद कर दीजिए। अभी समय बदल गया, अभी आए ना, मोबाइल में आए ना हम लोग। पहले के गीतों में खत लिखते थे, चिट्ठी आई है। अभी चिट्ठी का गाना नहीं गाते हम लोग, अब सीधा व्हाट्सएप में मैसेज आएगा। तो उस परिवर्तन को हमने लिया है, एक्सेप्ट किया है। तो अब हमको वो सब नहीं चाहिए। वो सोनपुर मेला में भी उन तमाम लड़कियों के साथ क्या होता है, मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो सब बंद हो। इसके ऊपर बात मैं नहीं करूंगी, इसके ऊपर बात आप लोग करोगे। स्टूडेंट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उनको भी मैं आपके मार्फत आग्रह करूंगी कि गांव में ये जो भी दुगोला कार्य है सब बंद कर दीजिए। आप लोग बंद करेंगे, आप लोग पहरेदार हैं। कल्पना जी, आपने दीप श्रेष्ठ को नोटिस भेजा है, क्या कारण रहा है? अभी वो वापस में मैं, लेकिन ये आपसे आग्रह करूंगी, ये विवाद हेडलाइन होके ये पीछे नहीं जाना चाहिए। भिखारी ठाकुर आ गए, सुनिए ना, आपके राजगीर महोत्सव में जुबिन नौटियाल बॉम्बे से आते हैं, 1.5 करोड़ लेके गए। भिखारी ठाकुर की जो आयोजन होता है ना तुतुपुर में, वहाँ कुल बजट 7.5 लाख है। मतलब टेंट, साउंड, आर्टिस्ट, चेयर्स, ऑल इवेंट। अभी आपने अपने हीरो को नीचे धक्का मार के फेंक दिया। जुबिन नौटियाल को 1.5 करोड़ दिया आपने। कौन करेगा ये सवाल? क्या ये सही हुआ? आपको यहाँ जलन नहीं होती है? मैं जिस जगह से आती हूँ, असम में होता है ये कि हम दूसरे आर्टिस्ट को सुनेंगे, वो बॉलीवुड को क्यों नहीं सुनेंगे? बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड के आर्टिस्ट को बुलाइए। एकदम जो कल्चरल एक्सचेंज की मैंने बात कही है, वो होना जरूरी है। बट मैं अपने जो मेरे लोकल हीरोज है, मेरे ऊपर बात कर रहे हैं आप। जो 25 साल से मैं भोजपुरी को गा रही हूँ, दीप श्रेष्ठ जी को वो दिखा, दीप श्रेष्ठ जी को ये नहीं दिखा कि जुबिन नौटियाल जैसे बॉलीवुड के और आर्टिस्ट आके यहाँ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ लेके जाते हैं, और खुद के भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र का बजट, कुल बजट 12 लाख है शायद। कभी ये सब बारे में सोचा कि नहीं आप लोगों ने? आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? तो उनको नोटिस इसलिए दिया है मैंने, उनको 50 करोड़ का नोटिस दिया है, कोर्ट का नोटिस दीप श्रेष्ठ को गया है। ये मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं की हूँ, जो तमाम सामने लड़कियां हैं ना, जो भी महिलाएं हैं, हर एक का स्ट्रगल है, हर एक का कहानी है अपने अपने फील्ड में, वो बताती नहीं है। हर एक का संघर्ष है, अपने स्वाभिमान का संघर्ष है। और उनको मैं ये संदेश दे रही हूँ कि आगे से हिम्मत मत करना
कि प्लेटफॉर्म मिल गया तुम्हारा फेसबुक का और कुछ भी तुम बोल दोगे। मेरी भी माँ है आसाम में, वो भी देख रही है। आपने अपने माँ को, स्वर्गीय माँ को आपने श्रद्धांजलि दिया है, लेकिन मेरी भी तो माँ है, वो देख रही है। उनकी बेटी का अपमान वो होने नहीं देगी। उन्होंने बोला है मुझे ये नोटिस देने को कोर्ट का, और दिया है उनको 50 करोड़ का नोटिस दिया है। और आगे से वो हिम्मत नहीं करे कोई भी स्त्री का चरित्र हनन पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके करने की। कुछ भी मर्जी हो आप लिख दोगे, बोल दोगे, इतना आसान नहीं है। फिर भारत माता का जय बैक आप बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उनको नोटिस दिया है। मैम, अपने अपने स्पीच में कहा कि मुझे पता है कि ये फिल्म या